अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीयू रोकी। तो जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग CS614 डाटा वेयर हाउसिंग जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी असाइनमेंट नंबर 1 उसको हम डिस्कस करेंगे। सेमेस्टर हमारा 2025 है, तो इसकी जो लास्ट डेट है वो हमारे पास 2 मई है। तो उससे पहले पहले आप लोगों ने इसको बना के सबमिट करवा देना है। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस आप लोगों ने देख लेनी है कि क्या क्या गिवन है, और उसके बाद अपलोडिंग असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस ये भी आपने देख लेनी है कि आपने LMS के ऊपर किस तरीके के साथ अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। हम बिना टाइम वेस्ट किए अपना जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 2 क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो हमारे पास 5 नंबर का है, और जो क्वेश्चन 2 है वो 15 मार्क्स का है। अब क्वेश्चन 1 हमारे पास ये फॉलोइंग टेबल कंटेन्स 5 सिनेरियोज रिलेटेड टू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेस, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हमने लिखी है OLTP and data warehousing transactions. Each scenario is followed by a blank column where you identify whether it's belong to OLTP यानी कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेस और डाटा वेयर हाउस। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके अंदर हमें 5 जो हैं उन्होंने सिनेरियो दिए हैं। अब हमने आइडेंटिफाई करना कि ये OLTP है, यहाँ पे डाटा वेयर हाउस है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, सपोज यू आर वर्किंग एज अ डाटा एनालिस्ट for a small retail company. The company keep customers purchase data in a single table called customer order. ये हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है कस्टमर ऑर्डर। इसके अंदर हमारे पास ऑर्डर आईडी है, कस्टमर नेम है, कस्टमर ईमेल, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस और ऑर्डर डेट। अब हमें कह रहे हैं जी, आफ्टर रिव्यूइंग द डाटा योर मैनेजर सजेस्ट दैट दिस टेबल वायलेट्स normalization rules and ask you to redesign it to remove data redundancy. Based on the above scenario, हमें 2 इसमें टास्क गिवन है। पहला है जी आइडेंटिफाई एट लीस्ट 2 डाटा रिडंडेंसी इशू इन द करंट टेबल। उसके बाद वो कह रहे हैं सजेस्ट हाउ यू वुड नॉर्मलाइज द टेबल अप टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म, जिसे हम 3NF बोलते हैं, एंड आल्सो कन्वर्ट इट इनटू 3NF। और उसके अलावा हमने इसको कन्वर्ट भी करना है। करते हैं जी अपना सोल्यूशन स्टार्ट। अब देखें जी क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है, इसके अंदर जो हमें 5 सिनेरियो गिवन है। सबसे पहला सिनेरियो देखें जी, अ कस्टमर प्लेस एन ऑनलाइन ऑर्डर फॉर अ मोबाइल फ़ोन यूजिंग एन ई-कॉमर्स वेबसाइट। तो ये एक हमारे पास डे टू डे रियल टाइम ट्रांजैक्शन है कि जो इन्वॉल्विंग करता है ऑर्डर प्लेसमेंट को। इसके अंदर हमारा OLTP सिस्टम जो है वो इस ऑपरेशन को हैंडल करता है और उसको जो है वो मेंटेन भी करता है, यानी कि ये एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, इसलिए ये OLTP होगा हमारे पास। और जो सेकंड हमारे पास है, बिजनेस एनालिस्ट रन्स अ रिपोर्ट ऑफ कंपेयरिंग एयरली सेल्स ट्रेंड अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स। अब इसके अंदर देखें जी, ये एक हमारे पास जो है एनालिटिकल क्यूरी है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा। ये हमारे पास इसका जो आंसर होगा वो डाटा वेयर हाउस होगा, क्योंकि ये एक एनालिसिस हमने करना है डेट वाइज, पूरे साल का डाटा हमने उसको वेरीफाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, अ मार्केट टीम रन्स अ क्यूरी टू फाइंड द टॉप 10 मोस्ट परचेज प्रोडक्ट इन द लास्ट क्वार्टर। इसके अंदर भी देखें जी मार्केटिंग क्या कर रही है, वो क्यूरी कर रही है जी फाइंड टॉप 10 मोस्ट परचेज प्रोडक्ट। इसके अंदर क्या हो रहा है, ये भी एनालिसिस किया जा रहा है। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये भी डाटा वेयर हाउस बन जाएगा। उसके बाद जी एन ATM ट्रांजेक्शन अपडेट्स अ कस्टमर बैंक अकाउंट बैलेंस आफ्टर द विड्रॉल। तो ये क्या है, ये हमारे पास रियल टाइम अपडेट है, क्योंकि ATM हम यूज़ करें तो उसके फ़ौरन बाद ही हमारा जो बैलेंस है अकाउंट के अंदर वो अपडेट हो जाता है। ये तो नहीं है कि हमारा वो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या मंथली वो अपडेट होगा, बल्कि ये उसी टाइम अपडेट हो जाता है। तो इसलिए ये OLTP कहलाएगा। उसके बाद जो फिफ्थ सिनेरियो हमारे पास है वो है द यूज़र अपडेट्स देयर डिलीवरी एड्रेस इन देयर ऑनलाइन प्रोफाइल। यूज़र क्या कर रहा है, ऑनलाइन अपना एड्रेस जो है उसको वो अपडेट कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल है जी, रियल टाइम डाटा है जो कि इंफॉर्मेशन को, यूज़र की इंफॉर्मेशन को अपडेट कर रहा है। तो इसके अंदर भी हमारे पास ये क्या होगा, OLTP होगा। अब जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इसके अंदर हमें एक टेबल दिया हुआ है। सबसे पहले उन्होंने पूछा था हमसे कि आइडेंटिफाई एटलीस्ट 2 रिडंडेंसी इश्यूज़ इन द करंट टेबल। अब इशू क्या है जी हमारे पास, सबसे पहले देखिए जी 2 रिडंडेंसी इश्यूज़
रिपीटेड कस्टमर इन्फॉर्मेशन। अब टेबल दिखाता हूँ आपको, देखिए कस्टमर इन्फॉर्मेशन में क्या है, नाम देखिए सारा खान, इधर भी सारा खान। ये जो नाम है ये अब इसमें क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है यानी डुप्लीकेट हो रहा है। देखिए जी रिपीटेड कस्टमर इन्फॉर्मेशन, डिटेल नेम एंड ईमेल। ईमेल भी चेक करें अगर हम इनकी ईमेल चेक करें तो ये देखें सारा @email.com, इधर भी सारा @email.com, ठीक है। तो ये नेम एंड ईमेल को डुप्लीकेट कर रहा है, स्टोर मल्टीपल टाइम्स फॉर ईच ऑर्डर। फॉर एग्जांपल सारा खान पेज इन मोर देन 1 rows with the same email. If the email changes, it has to be updated in every record where she is appears, which increase the risk of inconsistency. अब देखें जी हमारे पास सेम नेम है, सेम ईमेल है, तो अगर हमें एक जगह पे रिकॉर्ड को अपडेट करना पड़ेगा तो हमें उसको बार बार हर जगह पे उसको अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो सेकंड है वो है रिपीटेड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। अब प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन देखें जी, ये देखें जी वायरलेस माउस इधर भी है और वायरलेस माउस इधर भी है। प्रोडक्ट प्राइस इधर भी 25 है, इधर भी 25 है। तो इसके अंदर क्या है जी, प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस, ये भी रिपीट हो रहा है। इसके अंदर भी वही है जी, अगर हम एक जगह से उसको चेंज करेंगे तो हमें एवरी फील्ड ऑफ डाटा जहाँ पे हमने स्टोर किया होगा हमें उसको चेंज करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो स्टेप था नॉर्मलाइजेशन टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म। हमारे पास जो टेबल है इसको हमने थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब सबसे पहले देखें जी थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। उससे पहले वो हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म और सेकंड नॉर्मल फॉर्म जो है उसमें टेबल हो तो फिर हम उसको थर्ड NF में लेके जा सकते हैं। अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हमारे पास क्या कहता है जी, ईच कॉलम कंटेन्स एटॉमिक वैल्यू, यानी कि हर एक जो है कॉलम उसके अंदर एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, नो मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल सेल। अब देखें ऊपर टेबल पे हैं, हमारे पास हर सेल में एक सिंगल वैल्यू है, ठीक है। नेम भी सिंगल है, ईमेल भी सिंगल है, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, ऑर्डर डेट, सब कुछ सिंगल है। इसका मतलब है कि हमारा जो टेबल है फर्स्ट NF के अंदर है, द एग्जिस्टिंग टेबल ऑलरेडी सेटिस्फाइज दिस कंडीशन, ओके। सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन ये है कि टेबल जो है वो पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद ऑल नोन की एट्रीब्यूट्स फुली डिपेंड ऑन द प्राइमरी की, प्राइमरी की के ऊपर वो फुली डिपेंडेंट होना चाहिए। प्राइमरी की है, प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की हमारे पास एक ऐसा नंबर है कि जो कि हर यूज़र का या फिर हर कस्टमर का सेम नहीं हो सकता है। लाइक आप एग्जांपल ले लें कि आपका CNAC है, वो हर जो है पाकिस्तानी उसका वो सेम नहीं हो सकता, हर एक का डिफरेंट होगा, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास वी रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसीज बाय सेपरेटिंग कस्टमर्स एंड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन इनटू सेपरेट टेबल। क्या कह रहे हैं जी, पार्शियल डिपेंडेंसीज बनाएंगे हम कैसे, कस्टमर एंड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन को अलग अलग टेबल में ले जाएंगे। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या है कि टेबल मस्ट बी सेकंड नॉर्मल फॉर्म, सबसे पहले यानी कि टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद ऑल नोन की एट्रीब्यूट मस्ट बी डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की, यानी कि प्राइमरी की पे डिपेंडेंट होनी चाहिए, नोट ऑन अदर नोन की एट्रीब्यूट। उसके बाद जी वी रिमूव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज बाय इंश्योरिंग ईच टेबल होल्ड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ओनली वन टाइप ऑफ एंटिटी। इसका मतलब है कि जो हम सिंगल टेबल बनाएंगे, हर टेबल जो है एक सिंगल एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन को अपने अंदर रखेगा। अब क्या करते हैं जी, हम फाइनल क्या करेंगे, टेबल इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। हम जो हमें टेबल गिवन था ऊपर ये वाला क्वेश्चन के अंदर, इसको हम 3NF में कन्वर्ट करेंगे। अब देखें इसके अंदर क्या किया हमने, कस्टमर टेबल अलग बना दिया, उसके अंदर कस्टमर की हमने ID दे दी है, कस्टमर का नेम और उसकी ईमेल। उसके बाद प्रोडक्ट टेबल है, इसके अंदर प्रोडक्ट की ID, प्रोडक्ट का नेम और उसकी प्राइस। जो डुप्लीकेट होंगी उसको हम एक टाइम ही ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर टेबल है, इसके अंदर ऑर्डर ID, कस्टमर ID और प्रोडक्ट ID और ऑर्डर डेट। अब देखिए जी अगर ऑर्डर ID है हमारे पास 1001, इसका कस्टमर ID C001, ठीक है। अगर अब हमने कस्टमर की जो डिटेल चेक करनी है तो हम कहाँ जाएंगे, अपने टेबल 1 के अंदर जाएंगे, उसके अंदर देखेंगे कि ये ID है, ये ID वाला जो कस्टमर है उसका नाम क्या है हमारे पास और उसकी ईमेल हमारे पास क्या है। इसी तरह अगर हमने प्रोडक्ट देखनी होगी, या जैसे ये देखें प्रोडक्ट है जी P002, हम यहाँ पे आएंगे जी P002 के अंदर क्या है जी लैपटॉप स्लीव्स है और इसकी प्रोडक्ट प्राइस है 15। तो इस तरह ये हमारा जो टेबल है इसको हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा आज का सोल्यूशन असाइनमेंट का CS614 डाटा वेयर हाउस। तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। असाइनमेंट की जो सोल्यूशन फाइल है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो या आपका कोई क्वेश्चन हो
तो आप लोग कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।